हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न हैं जो भारतीय संविधान से लिए गए हैं। सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। याद रखिएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, जब भारतीय संविधान बन रहा था उस समय अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक अधिकार से। दोस्तों, चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का समावेश नहीं है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किस शब्द का समावेश नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म का समावेश नहीं है भारतीय प्रस्तावना में। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर होगा जो मूल अधिकार है भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। ओके। दोस्तों, छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में होते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। दोस्तों, सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवित अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जीवित अधिकार से संबंधित रखता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, क्योंकि अनुच्छेद 21 जीवित अधिकार से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओके दोस्तों, आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के बारे में क्या सही है? तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कुछ साल पहले अनुच्छेद 370 में बदलाव हुए और ये जो मामला है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ओके, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में जम्मू कश्मीर कहाँ है और किस ऑप्शंस में इसका विश्लेषण किया गया है। तो अभी यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में यह विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर को देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद की कुल सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों, भारतीय संसद की कुल सीटें 760 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। 760 सीटें भारतीय संसद की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है? तो ना ही प्रधानमंत्री, ना ही राष्ट्रपति, ना ही सुप्रीम कोर्ट, अधिकार दिया गया है सिर्फ संसद को। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा संसद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु कितनी है?
ये प्रश्न कह रहा है कि जो लोकसभा में सदस्य होते हैं उनकी जो न्यूनतम आयु कितनी है, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किसका उल्लेखित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार बताया गया है और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, जीने का अधिकार यानी कि जीवित अधिकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न इनमें से एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ये लगता है कि क्वेश्चन रिपीट कर गया है दोस्तों। तो अभी पीछे हमने पढ़ा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। कुछ भी हो सकता है, कहने वाली बात नहीं है, लेकिन हमें सब पढ़ना होता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक संशोधन किया गया है किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में सबसे अधिक संशोधन किया गया है यानी कि उस अनुच्छेद में ज़्यादा बदलाव किया गया है और बार बार बदलाव किया गया है, वो अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों वो अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 368 में ज़्यादा बदलाव किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है। दोस्तों ये प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 79 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की स्थापना की गई है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, भाग 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में ये बताया गया है समान नागरिक संहिता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, भारतीय संविधान में आधिकारिक भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारतीय संविधान में आधिकारिक भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 आधिकारिक भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के शक्तियों का वर्णित है। तो राज्यपाल के शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 163 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 163। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल की स्थिति कब लागू की जा सकती है। तो भारतीय संविधान में आपातकाल का स्थिति कब लागू की जा सकती है और ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, ये प्रश्न ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में ये उल्लेखित है कि भारतीय संविधान में आपातकाल लागू की स्थिति में इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है? तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत संघ की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों भारत संघ की जो परिभाषा है अनुच्छेद 1 में दिया गया है। ठीक है, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में भारत संघ का ये परिभाषा दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, और भारत एक संघ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में क्या उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में दोस्तों कर्तव्यों का पालन बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कर्तव्यों का पालन करना ही हमारा अधिकार है। ओके, और हमारा कर्तव्य भी है। तो अनुच्छेद 51A में ये बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो पहला सत्र दोस्तों है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और पीछे हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा बार जो अनुच्छेद बदलाव में आया है वो 368 ही है, यानी कि अनुच्छेद 368 को बार बार बदला गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये नियम है कि संविधान में बार बार बदलाव किए जा सकते हैं और ये अनुच्छेद 368 से ही आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में गांधी जी के योगदान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो गांधी जी के योगदान का उल्लेख अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और अनुच्छेद 51 ये कर्तव्यों का पालन करना भी सिखाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली का सिद्धांत किस में है? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली का सिद्धांत अनुच्छेद 79 में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 79। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है अनुच्छेद 51A। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के इस्तीफे से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न है, संघीय ढांचा का सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 246। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 326। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 55। दोस्तों राइट आंसर होगा अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल के कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो राज्यपाल के जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद 163 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 163। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो दोस्तों अभी ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो उल्लेख है अनुच्छेद 343 में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में जनवरी 26 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किस अनुच्छेद में लिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो भारतीय संविधान में राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में क्या उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तव्यों का पालन। ये तो रिपीट कर गया है क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट कर गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, याद तो हो रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 41 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका के स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो दोस्तों समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया था अनुच्छेद 44 में जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर, भारतीय संविधान में कृषि से संबंधित नीति निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि से संबंधित 48 में है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में रिजर्व बैंक की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक का जो नाम है अनुच्छेद 36 में वर्णन मिलता है इसका। तो रिजर्व बैंक 36 से संबंधित है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 36। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, रिजर्व बैंक अनुच्छेद 36। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में किसके प्रति कर्तव्यों का उल्लेखित है? तो दोस्तों ये बता रहा है कि अनुच्छेद 51 में कर्तव्यों का पालन करना सिखाया गया है। ठीक है, ये बताया गया है, लेकिन किसके प्रति? ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की प्रति। ठीक है, व्यक्ति के प्रति कर्तव्यों का पालन करना बताया गया है अनुच्छेद 51 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालयों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में उच्च न्यायालयों का जो उल्लेख है अनुच्छेद 226 में है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना किस में उल्लेखित है? तो न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अनुच्छेद 50 से संबंधित है, ठीक है, और ये वर्णित किया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मानव अधिकार से संबंधित क्या उल्लेखित है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये बता रहा है ना कि जो मानव अधिकार है ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 21 में बताया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार किससे प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को मिला है, ठीक है, अधिकार मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं जो अंतिम प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अधिकारों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अधिकारों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो ऑप्शंस सही है उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा टोटल 50 प्रश्न जो इस संविधान से संबंधित थे। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट थे, कोई भी प्रश्न इनमें से एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।